ये तो अगर जल्दी लगा के बना सकते हैं ना, क्योंकि जो 12:30 वो लेक्चर रहता है ना। हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वैल्यू कितनी है भाई? 2 to 3 मार्क्स, 2 से 3 नंबर का बैंकिंग एग्जाम में दिखाई देता है। अब 2 से 3 नंबर के अलावा भी ये पजल फॉर्म में भी पूछा जाता है ना। तो जब जैसे 2023 का आईबीपीएस का पेपर उठाएंगे तो इसकी वैल्यू तब कितनी हो गई थी भाई? 5 मार्क्स, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड पजल आई थी। ठीक है, अब पजल जो है वो सीधे कितने मार्क्स में आ जाती है? 5 मार्क्स में, है ना। चलिए, अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपको होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो आपके राइट साइड हमेशा क्या माना जाता है? ईस्ट, जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे साउथ। यहाँ क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? टोटल इतने डायरेक्शन होते हैं भाई। अब ये तो हो गया डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ रो में बंदों को चलाने के लिए बोलेगा कि मान लो एक आदमी है, वो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, ये चला 10, आगे बोलता टर्न राइट वॉक 4 किलोमीटर, राइट मुड़ा और 4 चला, अगेन टर्न राइट वॉक 10 किलोमीटर, ये लो। अब देखिए यहाँ पूछ सकता है कि वो अपने एंडिंग पॉइंट से कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से उस एंड पॉइंट कितना दूर है। तो ये कितना कहलाएगा? जब ये 4 है तो ये भी कितना कहलाएगा? 4, है ना। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये है ना, किस डायरेक्शन में, इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा? साउथ। उसका फेस किस डायरेक्शन में है? तो फेस वो बंदा इधर चल के जा रहा है, इधर कौन सा डायरेक्शन लगेगा? वेस्ट। ठीक है, तो ये चीजें मुख्य तौर पर पूछी जाती हैं। चलिए, अब ये तो हो गया बेसिक। अब क्या है उसका कि क्वेश्चन कैसे पूछता है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं भाई। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, टोटल चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। A starts from point and walk 5 किलोमीटर नॉर्थ। ए ने एक पॉइंट से ए ने एक चलना शुरू किया नॉर्थ में 5 किलोमीटर। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई? ये चला दिया उसको 5 किलोमीटर नॉर्थ। वो ध्यान से देखिएगा हम। देन टर्न टू लेफ्ट, अब लेफ्ट मुड़ा एंड वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला, है ना। 3 5 से छोटा होगा, दिखना भी छोटा चाहिए भाई। ये लीजिए, ये हो गया 3, यहाँ पहुंच चुका है अब, है ना। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5, ये देखिए, फिर लेफ्ट मुड़ा और 5 चला। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग, है ना। अब आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो अभी मैंने आपको सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन समझाया। अब वो किस तरफ को जा रहा है उसने ये पूछा, है ना। तो वो किस तरफ को जा रहा है? इस तरफ को जा रहा है। तो यहाँ कौन सा डायरेक्शन होता है नीचे की तरफ? साउथ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? ये देखिए, साउथ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर है साउथ। पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान था। मुझे नहीं लगता किसी को भी इसमें कोई खास परेशानी गई होगी, कोई भी इसे आराम से कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आपका 5 मिनट, आपके लिए 1 मिनट का समय है भाई। शुरू हो जाइए। पहले आप हमेशा कोशिश करें कि मुझसे पहले आप सॉल्व करें, है ना। मेरे बनाने के बाद बना तो आपके लिए कोई मतलब का नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पहले बना लिया तो फिर ग्रेट। ओके, स्टार्ट कर दीजिए भाई फटाफट। यू हैव ओनली 1 मिनट।
चलिए मेरी बारी आ गई। अब बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड, है ना, कहाँ चला रही भाई वो, नॉर्थ में। देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर एंड अगेन टर्न लेफ्ट रोड 2 किलोमीटर। एक और फिर दो, ठीक है। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially? अब बॉय, एक मिनट दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अब बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड, है ना, एक आदमी अपनी बाइसिकल को नॉर्थवर्ड में चला रहा है। देन टर्न लेफ्ट, अच्छा, अब उसने लेफ्ट में मोड़ा और 1 किलोमीटर चला, ओके। एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर, ओके, 2 किलोमीटर चला, ठीक। ये अपन ने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। क्या गड़बड़ कर दिया था कि उसे नॉर्थ में ही वन चला दिया था, जबकि उसने क्या कहा है कि वो अपनी बाइसिकल चला रहा है नॉर्थ में, बस। कितना चला रहा है यहाँ दिया हुआ नहीं है, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, है ना, कितना चला रहा है ये नहीं बताया। और उसने फिर बोल दिया 10 टर्न लेफ्ट, तो यहाँ का आपको ये पता नहीं है कि ये कितना गया, लेकिन उसने अब लेफ्ट मोड़ा और 1 चलाया, फिर लेफ्ट मोड़ा और 2 चलाया, ये आपको पता है ना। तो अब उसने पूछा है कि हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, उसने नॉर्थ में कितना चला था, ये कितना ये बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये देखिए सेम पिछले क्वेश्चन जैसा यहाँ पर भी है, तो ये कितना है 2, तो ये भी कितना होगा मेरे भाई 2, ठीक। राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर बी, 2 किलोमीटर। दैट्स योर परफेक्ट आंसर, ओके। चलेगा, आगे बढ़ते हैं भाई। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, डू फास्ट, यू हैव 1 मिनट, तुरंत करेंगे भाई। चलिए, एबीसीडी आर प्लेइंग कार्ड्स, है ना, 4 लोग हैं, पत्ते खेल रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर है, एंड फेसेस ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ मुंह है ना, मतलब ए यहाँ तो बी कहाँ यहाँ, ठीक है। ए का फेस इधर तो बी का फेस इधर, एक दूसरे के सामने फेस है ना, फेसिंग ईच अदर लिखा है। डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, डी का फेस नॉर्थ है, ओके, मतलब ये कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, देखिए डी का फेस नॉर्थ है ना। तो यहाँ कौन बैठा होगा, सी, क्योंकि जब ए और बी आमने सामने हैं तो सी और डी आमने सामने होंगे। इफ ए टुवर्ड्स वेस्ट, ए का फेस कहाँ है भाई, वेस्ट की तरफ, मतलब ए कहाँ है, यहाँ, तो ऑटोमेटिक बी कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। देन हु फेसेस टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ में किसका फेस है, साउथ में किसका फेस है, सी, ठीक है। द राइट आंसर इज सी। है क्या ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सी। काफी आसान क्वेश्चन था। नॉर्मली 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं, है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि इन्हें कम से कम समय में कर दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए। तो 3 तक कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट, यू हैव ओनली 1 मिनट।
जी चलिए। रमाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड, रमाकांत कहाँ चला भाई? नॉर्थ में। आफ्टर व्हाइल ही टर्न्स टू हिज राइट एंड लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट। ही टर्न टू हिज राइट एंड लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट। पहले उसने कहाँ मुड़ा? राइट और फिर लेफ्ट। फाइनली आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, फिर लेफ्ट में मुड़ गया भाई। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? अब वह किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले नॉर्थ चला और कितना चला ये सब नहीं बताया, बस चला है ना, तो हमने भी सिर्फ चला दिया। राइट मुड़ने को बोला राइट, फिर लेफ्ट, फिर अगेन लेफ्ट बोला। तो अब वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है भाई? इस तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है यहाँ? इस तरफ होता है भाई आपका वेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट। वेस्ट इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अ डॉग इज टेकन आउट एवरी इवनिंग बाय द ओनर whose home faces east. A dog is taken out, है ना, every evening by his owner. एक कुत्ते को बाहर घुमाया जाता है रोज शाम को, है ना, उसके मालिक के द्वारा, जिसका होम फेसेस ईस्ट है। जिसका घर किसके किस डायरेक्शन की तरफ है? उस मालिक का ईस्ट की तरफ है ना। ईस्ट का होता है भाई यहाँ, मतलब कोई घर बना है जिसका फेस इधर है। ठीक, ओके। देव आप 200 मीटर वेस्ट, वो 200 मीटर कहाँ चलते हैं भाई? वेस्ट की तरफ। ये चल दिए 200, है ना। चलिए, देन 500 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। 500 चले अब कहाँ? साउथ में। ओके, विच डायरेक्शन शुड दे टेक अ रीच होम? है ना, विच डायरेक्शन शुड दे, उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए घर पहुंचने के लिए? ओके, अब ये किस डायरेक्शन में जाना चाहिए उन्हें घर पहुंचने के लिए? अगेन एक बार पढ़ना पड़ेगा। A dog is taken out every evening by owner whose home faces east. जिसका घर का है ईस्ट की तरफ। They walk, अच्छा वो घर से निकल के ही चलते हैं। ओके, they walk 200 मीटर वेस्ट, घर से निकल के वेस्ट की तरफ चले। ओके, यहाँ चले। देन 500 मीटर साउथ चले, है ना, यहाँ पहुंच गए 500 मीटर। ओके, अब उन्हें फिर घर जाना है तो इस तरफ जाना होगा उन्हें। इस तरफ जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन होगा भाई? यहाँ क्या होता है? ईस्ट, और यहाँ क्या होता है? नॉर्थ। तो उन्हें कहाँ जाना होगा? नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया ना भाई? ये घर था उनका। अगेन आई रिपीटेड, ये देखिए घर था उनका जिसका फेस कहाँ था भाई? ईस्ट की तरफ, है ना। वो चले, ये घर था उनका, ये ईस्ट की तरफ फेस था उनका। घर से निकले 200 मीटर वेस्ट चले, है ना। तो ये चले वेस्ट, इस तरफ होगा, मतलब यहाँ से जोड़ के आप ऐसा भी चला सकते हो कि यहाँ से इस तरफ वेस्ट की तरफ गए भाई, है ना। ठीक, और फिर साउथ डायरेक्शन में गए। ठीक है, ये 200 था, ये 500 है, उससे कोई समस्या नहीं। साउथ गए, अब उन्हें वापस घर जाना है तो यहाँ जाना होगा। यहाँ कौन सा डायरेक्शन लगेगा? ये होता है नॉर्थ और ये होता है आपका ईस्ट, बीच में नॉर्थ ईस्ट। पहले ही ऑप्शन दिया है नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ये लीजिए। आपका 1 मिनट शुरू है भाई, फटाफट सॉल्व कर दें।
चलिए मेरी बारी आ गई। क्या बोलता है वो, अ मैन वॉज फेसिंग ईस्ट, एक आदमी कहाँ देख रहा है भाई, ईस्ट की तरफ। He took three places forward, है ना, he took three places forward, turn right, a man is facing east, he took three places forward, turn right, right में मुड़ा, walk another two places and turn right again। अच्छा वो 3 कदम चला है भाई, ओके। एक बार फिर देखना पड़ेगा अपन को। क्या बोलता है कि a man is facing east, देख रहा है यहाँ, और वो 3 कदम चला, ठीक है। फॉरवर्ड, टर्न राइट, फिर राइट मुड़ा, अनदर दो, दो और चला, ये 3 चला, ये 2 चला, एंड देन टर्न राइट अगेन, टुक 3, फिर से 3 चला भाई, एंड टर्न अबाउट यानी जस्ट आधा घूम गया। विच डायरेक्शन ही वॉज लास्ट फेसिंग, लास्ट फेसिंग मतलब वो पिछली बार किस तरफ देख रहा था। अब जब टर्न अबाउट का मतलब आधा है ना, आधा घूम गया, तो अब वो घूमने के बाद कहाँ गया है, उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा वो विच डायरेक्शन ही वाज लास्ट फेसिंग, वो पिछली बार कहाँ देख रहा था। तो जब टर्न घूमने से पहले वो किधर देख रहा था भाई, हम्म एक बार फिर, मैंने फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रहा था। टू 3 प्लेसेस, टर्न राइट, ठीक, वॉक अनदर 2, फिर एंड देन टर्न राइट अगेन, फिर से राइट, है ना, एंड 3 प्लेसेस टर्न, एंड 3 प्लेसेस ऑफ इट टर्न अबाउट, इस एक्शन वाज लास्ट प्लेसिंग। अच्छा घूमने के बाद अब वो किधर देख रहा है, लास्ट प्लेसिंग मतलब अंतिम बार कहाँ देखा उसने, है ना। तो जब घूम के इधर आ गया वो, तो फिर अब किस तरफ देख रहा होगा, इस तरफ देख रहा होगा, है ना, क्योंकि जैसा जा रहा था टर्न अबाउट मतलब आधा घूम गया, तो अब उसका फेस कहाँ हो जाएगा भाई, ईस्ट। दिया क्या ऑप्शन, जी हाँ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर ए, ये लीजिए 6 का ए। तो 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए भाई, सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, शुरू हो जाइए भाई। चलिए मेरी बारी आ गई। A car started from point P, moves towards east. After moving distance of 30 मीटर, कितना चला, 30 मीटर, took a right turn and moving 15 मीटर, 15 मीटर चला। It took a left turn and again after moving 10 मीटर, फिर 10 मीटर चला। He took right turn, right लिया। Which direction is the facing now, अब वह किस तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ, है ना। सो द राइट आंसर इज साउथ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए भाई, जैसे ही क्वेश्चन आए शुरू हो जाया करिए भाई, है ना।
चलिए, आठी गोज टूवर्ड्स ईस्ट 5 किलोमीटर, ईस्ट में कितना चला? 5 किलोमीटर। आगे क्या बोलता है? देन ही टेक टर्न टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोले तो किधर होएगा भाई? साउथ वेस्ट, यहाँ चला एंड गोज 5। he again take a left, take a turn towards north west, अब वो नॉर्थ वेस्ट में चला। ओके, है ना, विथ रिस्पेक्ट द पॉइंट ही स्टार्टेड। ओके, जहां तक, जहां से उसने चलना शुरू किया था, मतलब यही। ठीक है, ठीक। वेयर इज ही नाउ, अब वो कहाँ है? एट द स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ जी, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वेयर ही स्टार्टेड। ठीक है, वेयर इज ही नाउ, ही अगेन टेक अ लेफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल ये दोनों जगह हो सकता है, लेकिन भाई ये भी था, है ना, ऐसा चला, ऐसा चला, और यहाँ भी जा सकता है, और थोड़ा ऐसा हो के ऐसा भी जा सकता था वो, है ना, या और ज्यादा जाके ऐसा भी जा सकता था वो। ये तीन चीजें हो सकती हैं भाई, इन द वेस्ट, इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द साउथ ईस्ट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन फंसा हुआ है भाई, है ना। चलिए, लेकिन अब उसने खुद ही बोला है कि टेक नॉर्थ वेस्ट इन रिस्पेक्ट टू द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड, खुद ही बोला है कि जहां से चला था वो, है ना। तो अपन को भी क्या आंसर लगाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए, एट द स्टार्ट पॉइंट। ठीक, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वहां आपको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल है भाई, डाउटफुल क्वेश्चन वहां नहीं आते हैं। ओके, चलेगा, आगे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। शुरू हो जाइए। सभी भाई पेन कॉपी लेके बैठा करें, है ना, मुझसे पहले आपको सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। One day afternoon, Arun and Mani were sitting in a garden and facing each other. One day afternoon, Arun and Mani were sitting in a garden. एक गार्डन में बैठे थे अरुण एंड मानी, ठीक, फेसिंग ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ फेस था। अब अरुण एंड मानी, है ना, मानी यहाँ, अरुण यहाँ, ऐसा फेस था, मतलब ठीक है। मानी शेडो फॉल एग्जैक्टली टुवर्ड्स अरुण राइट वन डे आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब आफ्टर 12 o'clock, 12 बजे के बाद। 12 के बाद सन कहाँ हो जाता है भाई? वेस्ट में, है ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, तो सन था यहाँ बकायदा। ठीक, ओके, अब क्या बोलता है वो कि मानी वॉज सिटिंग गार्डन फेसिंग ईस्ट, मानी की शेडो एग्जैक्टली अरुण के राइट में है। मानी की शेडो, ये मानी है जिसकी शेडो, उसकी शेडो कहाँ पड़ेगी? अरुण के राइट। अरुण का राइट कहाँ होना चाहिए भाई? इधर, मतलब मानी की शेडो इधर पड़ रही है, तो सन कहाँ होगा भाई? ओके, अब देखिए, ठीक, ये ऐसे बैठे हैं, ये दूसरे तरीके से बैठ ही नहीं सकते। अरुण और मानी, मानी की शेडो जब इधर पड़ेगी तो वो अरुण के लेफ्ट हो जाएगी, मतलब ये भी गड़बड़ है। मानी को कहाँ करना होगा? यहाँ, अरुण को यहाँ। अब अरुण का राइट हैंड होगा इधर, और यहाँ मानी की शेडो पड़ रही का मतलब सन कब है? जब वेस्ट में। तो वो ऐसे ही बैठ सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं बनता। ठीक है, सन जब इधर होगा तो शेडो इन दोनों की इसी तरफ पड़ेगी, है ना,
और इधर अरुण का राइट हैंड होगा, क्योंकि जब अरुण यहाँ देख रहा है तो ठीक। तो अब मानी की शैडो इधर पड़ रही है, तो मानी का फेस कहाँ है उसने ये पूछा है, तो मानी का फेस कहाँ है भाई, SOUTH साउथ। ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए सॉल्व कर लिया होगा आपने। Lakshman went 15 kilometer to west his house, then turned to left, walk 20. He then turned east, walk 25, and finally turning to left, covered 20. How far is from his house? वो अपने घर से कितना दूर है? कितना आसान क्वेश्चन है भाई, ये बताना है। ये 15 है, ये 25 है, 15 कम कर दो तो ये कितना बचा, 10। कोई भी बता देगा इतना। नॉर्मल आंसर, राइट आंसर इज 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान रहता है ना भाई, कुछ नहीं, डायरेक्शन के क्वेश्चनों में आपसे ड्रॉ करते आना चाहिए। ड्रॉ आपने कर लिया मतलब आपका काम हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं रहता, बस पढ़ के आपको इजिली ड्रॉ करना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा भाई, है ना, इस तरह के क्वेश्चन भाई देखिए 2 से 3 मार्क्स में अकेले आते हैं। 11 से 12 मतलब टोटल कितने क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, 2। तो वैल्यू भी कितनी होगी इसकी, 2 मार्क्स, है ना। और एक बार सॉल्व करने में 2 मार्क्स आपको यहाँ से गेन हो जाएंगे। लेकिन इसे ड्रॉ करते समय ध्यान देना होता है कि कई सारी चीजें इकट्ठी की गई होती है ना। और जरूरी नहीं कि एक लाइन से दूसरी लाइन लिंक करे, एज लाइक पजल होता है भाई ये, है ना। और मार्क्स भी ज्यादा देता है, 2 से 3 मार्क्स तक में ये आता है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, आपका 1 मिनट शुरू। फटाफट एक बार कोशिश कीजिए। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। A person goes 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, 15 मीटर ए से चला ईस्ट में, and reach point B, 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड द ईस्ट एंड reach point B.
Then turn to his left and walk 5 and reach point C. From point C he took left turn. C से left turn लिया and walk 10 मीटर और 10 चला, ये लो. And reach point D. Okay, ये D पहुंचा. From there he walked 10 मीटर towards north. Stop point E. North में चला और 10 मीटर है और कहां पहुंचा? E पे. ठीक. अब क्या बोलता है भाई वो? What is the shortest distance between A and C? A और C के बीच का shortest distance कौन सा है? तो A कहाँ था भाई? ये. और C कहाँ? ये. तो 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दो. 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और 5 का स्क्वायर होता है 25. जोड़ दो 250. रूट 250 नहीं है भाई यहाँ कहीं, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 रूट 10 मीटर. ठीक. 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 5 तो 250. जी हाँ, बिल्कुल सही. द राइट आंसर इज 250, मतलब ऑप्शन नंबर सी, 5 रूट 10. ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी रिस्पेक्ट टू ए? डी का डायरेक्शन कहाँ है? ए से, ये बताना है ना? डी का डायरेक्शन कहाँ है? ए से. ये रहा. डी का डायरेक्शन कहाँ है? ए से. डी ये है, ए ये है. इस तरफ कौन सा डायरेक्शन? ऊपर लगता है नॉर्थ और यहाँ लगता है ईस्ट. तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा भाई? नॉर्थ ईस्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 12. तो नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन में. बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट. दैट्स योर करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा, है ना? 12 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है भाई. एक शीट में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 15 to 16 क्वेश्चन आसपास होते हैं, है ना? 15-16 क्वेश्चन. ठीक है, तो लगभग 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं. चलिए, तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13. ओके, फटाफट शुरू हो जाइए. यहाँ भी कितने क्वेश्चन है भाई? 2 क्वेश्चन है. वैल्यू भी कितनी होगी? 2 मार्क्स. ठीक है. चलिए, मेरी बारी आ गई. क्या बोलता है भाई क्वेश्चन? कि पॉइंट आर इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पी. आर जो है पी के ईस्ट में है. ये लीजिए, आर को पी के ईस्ट में बना दिया. वो भी कितना? 10 मीटर. पॉइंट पी 8 मीटर साउथ ऑफ क्यू. यहाँ कौन होगा? क्यू कितना है भाई?
8 मीटर। पॉइंट वी 16 मीटर नॉर्थ ऑफ यू, वी यू के नॉर्थ में है, वी यू के नॉर्थ में है, वी यू के नॉर्थ में है, वी 16 मीटर नॉर्थ ऑफ यू, वी यू के नॉर्थ में है, वी ये तो यू कहाँ है, यहाँ, कितना 16 मीटर नॉर्थ ऑफ यू एंड 8 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, एंड 8 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, वी जो है वो ईस्ट में है क्यू के, कितना 8। ओके, क्यू ये है ना, क्यू यहाँ था भाई, तो यहाँ से आप बना सकते हो, यहाँ बना दो किसको, बी को, और यहाँ बना दो यू को 16 मीटर, यहाँ ये यू, ये लीजिए, ये यहाँ से आप हटा सकते हो। हाँ तो पॉइंट टी 8 मीटर साउथ ऑफ एस, टी जो है एस के साउथ में है, विच इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, यू इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी, यू ये लाइन से मैच हो जाएगा, यू 4 मीटर ईस्ट में है टी के, यू 4 मीटर ईस्ट में है टी के, यहाँ कौन आ जाएगा टी, ठीक है। और अब यहाँ दिया है पॉइंट टी 8 मीटर साउथ में है एस के, 8 मीटर साउथ में है एस के, यहाँ कौन आएगा एस, ये 16 था क्योंकि है ना, ये आ गया एस, पॉइंट टी 8 मीटर साउथ ऑफ एस विच इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, और एस 15 मीटर वेस्ट में है डब्ल्यू के, 15 मीटर वेस्ट में है डब्ल्यू के। ओके, ये 4 था भाई है ना, तो ये भी 4 15 मीटर वेस्ट में है डब्ल्यू के, तो ये कितना हो गया, ये 15 मीटर वेस्ट 4, यहाँ करीबन आ जाएगा डब्ल्यू, ये लीजिए, ये आर है और ये यहाँ डब्ल्यू है, ठीक है। क्या पूछा क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा है, सीधा सीधा है ये, कितना है, सबसे छोटा जो होगा 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर कैसे आएगा भाई, क्योंकि ये कितना था 8, है ना, बी और क्यू के बीच की दूरी थी 16 मीटर, है ना, ये था 15 में से 16 में से यहाँ ये कम हो गया, जी हाँ बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज 4 मीटर, जो भी सबसे छोटा होगा 15 18 19 इतना लंबा हो नहीं सकता, है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या है, पी आर एस वी है क्या, देखना पड़ेगा, पी आर एस वी नहीं है भाई, डब्ल्यू एस आर क्यू, डब्ल्यू एस आर क्यू, डब्ल्यू एस आर क्यू है क्या, डब्ल्यू एस आर पी होता ना तो हो जाता, डब्ल्यू एस आर पी, ये रहा भाई, ये देखो, ये सब एक लाइन से है, यहाँ दिख ही रहा था ना, पी एस डब्ल्यू आर, ये दिया भी है, ये देखो पी एस डब्ल्यू आर, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ओके 15 to 16 लास्ट क्वेश्चन है भाई, तो फटाफट शुरू हो जाए।
इन द मार्केट, चलिए मैं सॉल्व करता हूं. इन द मार्केट शॉप्स आर लोकेटेड certain distance. The fish stall 10 meter north of the vegetable shop. Vegetable shop से ऊपर क्या है? fish stall 10 मीटर है ना. North vegetable shop which is 8 मीटर वेस्ट ऑफ फ्रूट शॉप. which मतलब कौन? वेजिटेबल जो है फ्रूट के 8 मीटर वेस्ट में है. ये फिश का है ना, और ये फ्रूट है 8 मीटर. ठीक. Spanish shop is 15 meter east of grains, which is 18 meter north of fruit, है ना. फ्रूट के 18 मीटर नॉर्थ में कौन है? ये 18 मीटर नॉर्थ में कौन है भाई? विच के पहले क्या लिखा है? ग्रेन शॉप. यहाँ है ग्रेन. ठीक है. और ग्रेन से स्पेनिश कितना है? 15 मीटर. हाँ, स्पेनिश जो है 15 मीटर ईस्ट में है ग्रेन के. ये 15 मीटर है. यहाँ कौन है? स्पेनिश, है ना. द मीट शॉप एग्जैक्टली बिटवीन वेजिटेबल एंड फ्रूट. वेजिटेबल एंड फ्रूट ये यहाँ, ये 4 में डिवाइड हो गया. यहाँ कौन है? मीट शॉप. ठीक. ये पूरा ड्रॉ कर दिया अब हमने. अब वो कुछ बोलता है. क्या बोल रहे हैं भाई? कि इफ द वेजिटेबल शॉप शिफ्टेड द फिश स्टॉल. वेजिटेबल कहाँ शिफ्ट हो गया? जहां फिश है. वेजिटेबल कौन सा था? ये जहां फिश है, यहाँ आ गया है ना. तो देन फिश स्टॉल शिफ्टेड द फ्रूट शॉप. और फिश वाला फ्रूट में आ गया. फिश वाला फ्रूट में आ गया. फिश वाला फ्रूट में आ गया. यहाँ आ गया फिश. एंड देन द फ्रूट शॉप शिफ्टेड द वेजिटेबल. फ्रूट वेजिटेबल में गया. फ्रूट वेजिटेबल में गया. ओके, ये ट्रायंगल टाइप बन गया इनका, है ना. वेजिटेबल बन गया. देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेजिटेबल शॉप रिस्पेक्ट टू ग्रेन शॉप. तो वेजिटेबल अब कहाँ है? ग्रेन से. वेजिटेबल कहाँ है? ग्रेन से. वेजिटेबल कहाँ आया था? ये. ओके, यहाँ आ गया भाई. तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा? साउथ. और यहाँ क्या होता है? वेस्ट. बीच में आंसर था साउथ वेस्ट, है क्या? ये दिया है भाई. ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. कुछ खास कठिन नहीं था, लेकिन जो जो उसने बनाने को बोला दिक्कत वो दे रहा था, है ना. चलिए. इफ द फ्लावर शॉप 8 मीटर नॉर्थ ऑफ द फिश स्टॉल. क्वेश्चन नंबर 16 है ना. क्या बोलता है? और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान से कर लें. इसके बाद शीट हो जाएगी खत्म, क्योंकि एक शीट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 15 to 16. ठीक है.
और ऐसे ही हम 10 शीटें तैयार करते हैं आपके लिए। ओके, तो लगभग 150 से 150 से 160 क्वेश्चन होते हैं आपके सामने, है ना, एक चैप्टर के लिए। यदि आप पूरे देख लेते हैं, पूरे सारे वीडियोस देख लेते हैं, तो उस चैप्टर में आपको कहीं से भी और कोई क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है ना। तो इसलिए ध्यान से देखें और उन चीजों को खुद से करने का प्रयास करें भाई, है ना। जब तक खुद से नहीं करेंगे तो चीजें आएंगी नहीं भाई, है ना, ये पक्की बात है। तो हमेशा कोशिश करिए कि एक बार आप स्वयं से उसको प्रयास करें खुद करने का, और समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जल्दी करेंगे तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा, है ना। एक दिन होता है कि सब सारी चीजें आने लगती है, दिक्कत क्या होती है, बस टाइमिंग की। तो टाइमिंग आपने खुद से मैच करना है कि टाइमिंग मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ द फ्लावर्स ऑफ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ फिश, फ्लावर आ गया है जो फिश के नॉर्थ में है। फिश कहाँ था, यहाँ, मतलब फ्लावर यहाँ का ही होगा, ठीक। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्पेनिश शॉप एंड फ्लावर शॉप। स्पेनिश और फ्लावर के बीच में कितना डिस्टेंस है, स्पेनिश और स्पेनिश ये है, अच्छा, फिर वो फ्लावर शॉप यहाँ आएगा, ओके, नॉर्थ में, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, वो ये कितना था 15, तो ये भी कितना रहेगा। इफ द फ्लावर्स ऑफ 8 मीटर नॉर्थ बोला है ना, ओके, ये अपन ने ध्यान ही नहीं दिया, 8 मीटर नॉर्थ बोला, ये 18 था, 8 बोला तो ये हो गया अब 10, है ना, ये 10 और ये 8 कर दिया। अब इसकी दूरी पूछी है तो 15 और 10 का स्क्वायर कर दो, हो जाएगा भाई। 15 और 10 का स्क्वायर, है ना, 25 मीटर आएगा। 15 का होता है 225, 10 का होता है 100, है ना। 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 225 और 100, 325, रूट 325 तो दिया नहीं है कहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये 8 मीटर बोला, ये टोटल 18 था, 8 बोला है तो ऊपर का ये 10 बचेगा, है ना। तो ये 10 बचेगा, तो स्पेनिश शॉप से फ्लावर शॉप, यही पूछा है, स्पेनिश से फ्लावर, स्पेनिश शॉप एंड फ्लावर, हाँ जी, रूट 325 आता है, जो कि कहीं दिया हुआ नहीं है ना, ऐसा कोई स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 और 10 का 100, यही जोड़ेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 325, रूट 325 कहीं दिया नहीं है, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, इसीलिए नन ऑफ दीज दिया, और ये आंसर आते भी है वहां, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं कि नन ऑफ दीज कैसे, है ना। नन ऑफ दीज वहां जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें से 10% का आंसर ऑप्शन नंबर ई होता ही होता है ना। इसीलिए बैंक में 5 ऑप्शन भी रखे जाते हैं, 5वां ऑप्शन क्या होता है, हमेशा नन ऑफ दीज होता है। लेकिन हमेशा ऐसा भी जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चनों में जहां लगभग में आंसर आ रहा होता है तो फिर वो 5 ऑप्शन देता है आपको, है ना, 5 में, उसमें नन ऑफ दीज नहीं देगा, क्योंकि वो एवरेज के आसपास आंसर आ रहा होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। डायरेक्शन का ये 8th टॉपिक था भाई आज का, ठीक है ना, 8th टॉपिक था, 2 और लगेंगे अभी आपके लिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से विदा लेने का वक्त आ गया है भाई। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें, है ना, और डेली मॉक टेस्ट जरूर दें भाई, है ना। मॉक देने से ही आपको पता चलता है कि अब आपसे कितनी चीजें बन रही हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।